हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान ले रहे होंगे। और जो हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे थे, आज उसका दूसरा दिन है ना। तो जो टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं वो है थॉट वेव्स एंड देयर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थॉट वेव्स के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिएगा। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी जो प्रक्रिया है, पूरा जो इसका रिप्रोडक्शन होता है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम जानने वाले हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा सांसारिक ज्ञान होते हुए भी ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर मोड़ने वाला है। क्योंकि हम सब ये समझ पा रहे हैं कि इस सांसारिक ज्ञान के साथ साथ हमें मेटाफिज़िकल या कह सकते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम ऐसा ज्ञान नहीं लेते हैं, इस सांसारिक ज्ञान का जो रिज़ल्ट यानी जो फल होता है वो फलीभूत नहीं होता है। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं और आपके अंदर कंपैशन नहीं है, आप काम कर रहे हैं आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, आप काम कर रहे हैं कहीं पर और आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर आप संसार में देख ही रहे हैं कितना फ्रॉड, कितना वैमिनस, कितनी ईर्ष्या, कितने मर्डर्स, रेप्स, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं ले रहे। हम अपने होने का, हमारी जो एग्जिस्टेंस का कह सकते हैं, जो हम क्यों जी रहे हैं, है ना, और हम इतना सुंदर जो दुनिया है उसको हम क्यों ख़राब कर रहे हैं, इसके प्रति हम इंक्वायरी भूल गए। हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मटेरियलिस्टिक होते होते क्या होता है, फिर मटीरियल चीज़ें ही मटीरियल इंसान को तबाह कर देती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लाइक अ स्टोन थ्रोन इनटू द वाटर, कह रहे हैं जैसे आप पानी में पत्थर फेंकिए तो क्या होता है। लाइक अ स्टोन थ्रोन इनटू द वाटर, थॉट प्रोड्यूसेस रिपल्स एंड वेव्स विच स्प्रेड आउट ओवर द ग्रेट ओशन ऑफ थॉट। तो कहते हैं वैसे ही जैसे हमारा इसको विचारों का एक समुद्र समझ लीजिए, उसमें आपने एक थॉट वाला पत्थर डाला तो क्या होता है, उसमें वेव्स बनती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये एक एनालॉजी दी गई है। ठीक है, there is this difference, however, the waves on the water move only on a level plane in all direction, whereas thought waves move in all direction from a common center, just as do the rays from the sun। तो जैसे कि आपने देखा होगा, उसका एक पैटर्न होता है। अगर आप पानी में एक पत्थर फेंकते तो उसका एक पैटर्न होता है वेव्स बनाने का। लेकिन थॉट के लेवल पे, थॉट के ओशन में जब आप कोई थॉट का एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो वेव्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में बनती हैं। जैसे सन की रेज क्या होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। ठीक है, जस्ट एज वी हेयर ऑन अर्थ आर सराउंडेड बाय अ ग्रेट सी ऑफ एयर, so are we surrounded by a great sea of mind। Our thought waves move through this vast mental ether, extending however in all directions, as I have explained, becoming somewhat lessened in intensity according to the distance कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है यहाँ पे, समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे माइंड को एक ओशन बता रहे हैं, ओशन से उसकी कंपैरिजन हो रही है, या कैसे कह सकते हैं उसको, एक तरह के रूपक के तौर पर लिया जा रहा है ओशन को। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि संसार में हमारे पास 7 ओशंस हैं टोटल, और यहाँ पे अभी हमारी पॉपुलेशन आई थिंक वर्ल्ड लेवल पे 800 मिलियन हो चुकी है ना। लगभग हम 800 करोड़ हो चुके हैं। 700 करोड़ तो पुराना डाटा है, इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं कुल मिला के। तो इतने ही माइंड्स और इतने ही माइंड के लेवल पे ओशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप और आसमान को कंपेयर कर रहे हैं, किससे, मेंटल ईथर कह रहे हैं उसको। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, कि यहाँ पे एनालॉजीज़ और मेटाफर्स के माध्यम से, रूपक के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। कह रहे थॉट के लेवल पे आप कैसा महसूस कर रहे होंगे वो आपको यहाँ संसार में होता हुआ दिखता है। यानी कोई भी एक्ट पहले आपने दिमाग के लेवल पे सोचा ना, तभी तो उसको फिर आपने उसको किया ना, वही फिर एग्जिस्टेंस में भी आया, है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसे मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो कैसे ट्रैवल होती है
मतलब आप किसी दूरी को कैसे तय करते हैं ये पूछ रहे हैं. बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन occasioned बाय द वेव्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट बॉडी ऑफ माइंड सराउंडिंग अस ऑन ऑल द साइड्स. तो देखिए जब माइंड के लेवल पे आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, या मान लीजिए कोई थॉट आ रहा है, फिर उसके फिर अपोजिट में एक थॉट आ रहा है, फिर उसके फिर इस तरह से एक सीरीज़ बनती चली जाती है. तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइंड जो है एक पूरा एक उसको एक ग्रेट बॉडी मान लीजिए. एक माइंड यानी मन की हम बात करें, एक सामूहिक मन है, एक आप सबका एक इंडिविजुअल मन है. ठीक है, जैसे कुछ विचार ऐसे हैं जो सबके दिमाग में आते हैं. ठीक है, उसमें कॉमन विचार हो गए वो. और कुछ विचार ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल के हैं. ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, यानी उसके माता पिता कौन है, उसका जो पूरा जो संसार कैसा है ना, आसपास का सराउंडिंग्स कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है. These thought waves have other qualities differing from the waves on the water. They have the property of reproducing themselves. तो कह रहे हैं कि उसमें तो आपने एक बार पत्थर डाल दिया किसी पानी जो वाटर बॉडी में, ठीक है, तो एक बार वेव्स बन के वो शांत हो जाती है. लेकिन कहते हैं माइंड का जो वो निरंतर बनती रहती हैं. यानी माइंड को अगर आप कोई वाटर बॉडी की तरह कंसीडर करें तो उसमें निरंतर वो थॉट वाले पत्थर पड़ते रहते हैं और वो नए नए वेव्स बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं. इस तरह से वो कंटिन्यूस रहता है. ठीक है, ओके. इन दिस रिस्पेक्ट दे रिजेंबल साउंड वेव्स rather than waves upon the water. Just as a note of the violin will cause the thin glass to vibrate and sing, so will a strong thought tend to awaken similar vibrations in minds attuned to receive it. Many of the stray thoughts which come to us are but reflections or answering vibrations to some strong thought sent out by another. ये थॉट के लेवल पे होता है. कोई एक अनजाना मतलब घूमता फिरता भी थॉट आ जाता है, और कभी कभी वो थॉट आपको परेशान भी करता है, कभी कभी आपको सुखद महसूस कराता है. तो ये सब माइंड के लेवल पे घटता रहता है. बट अनलेस आवर माइंड्स आर attuned टू रिसीव इट, द थॉट विल नॉट लाइकली अफेक्ट अस. कह रहे हैं कि अगर उससे आप तादाद जब तक नहीं बनाते तब तक वो थॉट आपको प्रभावित नहीं करता है. यानी देखिए इससे इस तरह से समझिए, इसे मान लीजिए आपके किसी करीबी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी. और संसार में ऐसे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मर्डर्स होते रहते हैं, रेप्स होते रहते हैं. आप पढ़ते ज़रूर हैं, सुपरफिशियल लेवल पे थोड़ा सा टच भी करता होगा, लेकिन ये उतना अफेक्ट नहीं करता है ना, क्योंकि हम उससे एट्यून्ड यानी उससे तादाद नहीं बनाते हैं, इसलिए ऐसा होता है. ठीक है, समझ गए. फाइन, आगे बढ़े. कह रहे बट unless our minds are attuned to receive it, the thought will not likely affect us. Okay, if we are thinking high and great thoughts, our mind acquire a certain keynote corresponding to the character of the thoughts we have been thinking, and this keynote once established, we will apt to catch the vibrations of other minds key to the same thought. देखिए इस पर हमारी सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारी इसकी वो बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस वगैरह में रहती हैं, तो वो हर चीज़ को वाइब्रेशंस के फॉर्म में डिफ़ाइन करती हैं. वो यहाँ तक कह रही, कल मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो कह रही थी कि जैसे हम घर पे आटा लगाते खाना बनाते तो उसको हम ढक कर रखते हैं ताकि दूसरे की बुरी वाइब्रेशंस कह सकते हैं, बुरी नज़र ना पड़े. और प्रसाद वगैरह जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में या कहीं किसी पूजा स्थल पे बनता है उसको भी ढक कर रखा जाता है ताकि वो कभी कम ना पड़े. तो कहते हैं ये सूक्ष्म लेवल पर सारी चीज़ें घट रही हैं. बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, लेकिन जो बहुत गूढ़ता से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर डीप लेवल की थिंकिंग होती, तो वो हर एक वाइब्रेशंस को समझते हैं, पकड़ते हैं, और उससे कुछ ना कुछ होता ज़रूर है. भले ही हम उसे समझ पाएँ एक लेवल पे या ना समझ पाएँ, लेकिन जो थोड़ा पहुँचे हुए लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा वैसे स्थिति में जा चुके हैं, जिन्हें हर चीज़ बहुत गहराई से समझ में आती है, तो वो ये सब बता पाते हैं. ठीक है, समझ के. कह रहे ऑन द अदर हैंड लेट अस गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग थॉट्स ऑफ एन अपोजिट कैरेक्टर एंड वी विल बी सून be echoing the low order of thought emanating from the minds of the thousands thinking along the same lines. अब देखिए इसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई एक ईर्ष्या वाला थॉट आया. अब वो ईर्ष्या वाला थॉट होगा कि हो सकता है 10 लोगों से और कनेक्ट हो जाए कि उसने जब मैंने उस दिन ये ड्रेस पहनी थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, सामने वाले ने बोल दिया था कि तो इतनी अच्छी नहीं है, और वो इस चीज़ में समझ में आ रही थी कि ये ईर्ष्यावशी हो रहा है. ठीक है,
तो इस तरह के जो आपको थॉट्स मिलते हैं, जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, जो वाइब्रेशंस एक्सचेंज भी होते हैं, जिसे हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, वो हर किसी से तो मैच करती नहीं है, हर किसी की, क्योंकि एनर्जी अलग है, हर किसी का आपके प्रति जो सोचना है वो अलग है, इसलिए ये सारे कारण बनते हैं. वी आर लार्जली वॉट वी हैव थॉट आवर सेल्स इन टू बींग, the balance being represented by the character of the suggestions and thought of others which have reached us either directly by verbal suggestions or telepathically by means of such thought waves. तो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास थॉट्स पहुंचते हैं, कई बार वो टेलीपैथी होती है, कई बार क्या होता है वेव्स के फॉर्म में आ करके, अगर मान लीजिए कोई कहीं दूर बहुत हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मूड पर अफेक्ट करता है. ये सारी बातें, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं ना बहुत सारे लोगों को, तो वो किसी से मिलते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, है ना. कई लोगों को ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं, है ना. घर परिवार में भी आप ऐसे लोगों को देखते होंगे, या तो वो सामने वाले के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते, तो इसलिए उनको भी थिंकिंग आती है कि ये हमारे बारे में नहीं अच्छा सोच रहा, है ना. ये म्यूचुअल होता है क्योंकि, और कहीं कोई बीमार पड़ने लगते हैं तो कहते हैं कोई हमारे लिए कोई कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा. इस तरह के थॉट्स के लेवल पे सारा होता रहता है. ठीक है. We receive only such thoughts as are in harmony with the general mental attitude held by ourselves. The thought not in harmony affecting us very little, as they awaken no response in us. The man who believes thoroughly in himself and maintains a positive, strong mental attitude of confidence and determination is not likely to be affected by the adverse and negative thoughts of discouragement and failure emanating from the minds of other persons in whom these last क्वालिटीज़ प्रीडोमिनेट. तो कह रहे हैं कि ऐसा दिमाग, ऐसा आदमी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना, जो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग दिमाग है, डिटर्मिनेशन, यानी वो एक बार जो तय कर लेते हैं वो करके रहते हैं, है ना, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड रहता है, तो अगर कोई कुछ बुरी वाइब्रेशंस भेज भी रहा है तो उनको अफेक्ट नहीं करता, है ना, क्योंकि वो खुद में इतना खुद को सक्षम पाते हैं और ये समझते हैं कि ऐसे लोग हमें डोमिनेट नहीं कर पाएंगे. जो कुछ बुरे बुरे थॉट्स हमारे बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता. यानी जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी उतना ज़्यादा वो डिस्करेजमेंट, यानी उसको डिस्करेजमेंट मिल रहा होगा, डिस्करेज लोग कर रहे होंगे, फिर भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है ना. तो ऐसे वो कौन लोग होते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पिरिचुअल ज्ञान लेते हैं, जो इस सांसारिक ज्ञान को भी लेते हैं ताकि वो अंदर बाहर दोनों तरफ से वो स्टेबल रह सके. यानी जब आंतरिक रूप से आप स्टेबल हैं तो बाहर कोई भी स्थिति आएगी उतना आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाली है. देखिए, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसको आप जब स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा कर लेते हैं. ठीक है. आज देखिए करवा चौथ है, महिलाएं बहुत सारा त्याग तपस्या कर रही हैं अपने पतियों के लिए. ठीक है. तो ये जो जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भर देती हैं. और निश्चित ही हमने प्लेसिबो किया था तो ये जाना था कि पॉजिटिव एटीट्यूड का असर आपके मस्तिष्क पे, आपके शरीर पे, आपकी सराउंडिंग्स पे पड़ता है. आपकी एनर्जी फील्ड पूरी चेंज हो जाती है अगर आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, दूसरों के बारे में, दूसरों के प्रति बहुत कंपैशनेट रहते हैं, यानी उन पर आँच नहीं आने देते अपने आसपास के लोगों को, आप हमेशा सद्भाव से भरे रहते हैं, तो उनके आसपास का एनर्जी फील्ड अच्छा रहता है, वो निश्चित ही बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं. यही सब कारण है. अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करने लगेंगे. ऐसे व्यक्ति को बीमारियां बहुत लगती हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा निराश बने रहते हैं, उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ नहीं पाती क्योंकि वो ब्लॉकिंग कर देते हैं ना. पॉजिटिव कैसे आएगा जब नेगेटिव से इतने आप भरे हुए हैं, है ना. आपका एनर्जी फील्ड पूरा नेगेटिव हो गया. यही कारण है. जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे आप? अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ विचार विमर्श करिए, अपनी एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आसपास इतना साफ़ सफाई रखिए, है ना. इस तरह के जब आप थॉट्स के साथ चलेंगे तो ये जो नेगेटिव वगैरह थॉट्स जो आते हैं ये आएंगे और छूमंतर होते जाएंगे. ठीक है. जब आप अच्छे से देखिए, बल देखिए प्रभु से भी आता है. अगर आप आस्तिक हैं तो ये समझते हैं कि उस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सब कुछ भी नेगेटिव आपके जीवन में हो रहा है उसको बोलिए कि वो संभाले. ठीक है. ऐसा करते हैं जो लोग, वो निश्चित ही खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे ले जा पाते हैं. ठीक है. कल मिलते हैं, इसी के कंटिन्यूशन में रहेंगे. थॉट वेव्स को हम जान रहे हैं और उनका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जान रहे हैं कि कैसे थॉट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको हम जान रहे हैं. निश्चित ही इंटरेस्टिंग है, गूढ़ है
और ऐसी फ़िलॉसफीज़ को जानना भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपना जीवन और सुखमय और सुंदर और अच्छे से जी पाएँ। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।